की अदालत के अहाते से इमरान खान साहब ने बाहर भी निकलना था, उन्होंने सड़क पे भी आना था। तो अहाते के अंदर जाके इस तरीके से तोड़-फोड़ करके ये गिरफ्तारी करना मेरा ख़्याल है कि कोई बहुत अक्लमंदी का मुज़ाहिरा नहीं था और अदालत को एक जवाब फराहम किया इस सारे मंज़र में कि वो अगर इस गिरफ्तारी को अभी अंडू कर देते तो आप सोचिए कि कानून की बालादस्ती का क्या होगा, नैब की और रियासत की रिश्त का क्या होगा और फिर जो हुकूमत के लिए एम्बैरसमेंट होगी वो क्या होगी। क्योंकि ये खींचातानी है, पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत और पार्लियामेंट आमने-सामने हैं। अगर हाई कोर्ट और हुकूमत और वो भी आमने-सामने नैब आ जाते हैं, तो फिर ये हालात जो हैं ये मज़ीद कशीदा होंगे और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत को इस गिरफ्तारी से सरेदस्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिवाय इसके कि इमरान खान साहब को ये मैसेज, क्योंकि आपको पता है इस तरह की गिरफ्तारियाँ जो हैं वो कानूनी हवालों से ज़्यादा सियासी हवालों के तौर पर की बिल्कुल। जाती हैं और इस गिरफ्तारी का मकसद भी इमरान खान साहब और उनकी जमात को ये पैगाम देना है कि देयर इज़ अ लिमिट। आपने देखा कि कल आईस के हाथ से एक बयान आया था और इमरान खान साहब की रविश तो है, वो अपने पूरी हुकूमत में और उससे पहले जब वो अपोजिशन में थे, वो पिछले 10 सालों से तकरीबन लोगों पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उन्होंने कभी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं किया। जब वो हुकूमत में थे तब भी उन्होंने कोई इल्ज़ाम साबित नहीं किया। तो एक ऐसी शख्सियत जो एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, अगर वो 10 साल लोगों पे इल्ज़ामात लगाते रहें, कभी इदारों पे इल्ज़ाम लगाएँ, कभी इदारों में बैठी हुई शख्सियात पे इल्ज़ाम लगाएँ, तो ज़ाहिर है कहीं न कहीं तो उनको किसी ने रोकना होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इस गिरफ्तारी से इमरान खान साहब जो हैं, वो रुक जाएँगे। आप देखिए कि अभी से ही, अभी वो पिंडी पहुँचे नहीं थे, तो पीटीआई के कुछ कारकुनों ने कहना शुरू, लीडर्स ने, कारकुनों ने भी नहीं, लीडर्स ने कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब पे तशद्दुद की खबरें आ रही हैं। तो अब ये इल्ज़ामात का सिलसिला तो मज़ीद गहरा हो जाएगा और फिर जो टाइमिंग है उसमें मज़ीद तक़वियत मिलेगी कि एक दिन आईस की आड़ से ये बयान आता है और उसके अगले दिन गिरफ्तारी हो जाती है। वो गिरफ्तारी जो पिछले कई महीनों से नहीं हो पा रही, तो जिसके लिए कोशिशें हो रही थी। वैसे मैं काफ़ी दिनों से ये प्रेडिक्शन कर रही थी कि इमरान खान साहब के जो केसेज़ हैं, अब उनमें तेज़ी आने वाली है क्योंकि वो तमाम के तमाम जो केसेज़ हैं वो अब इन्वेस्टिगेशन का जो मरहला है उसमें दाखिल हो गए हैं और जब इन्वेस्टिगेशन के मरहले में दाखिल होते हैं तो ज़ाहिर है आपको या तो हाज़िर होना होता है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना होता है। अगर आप हाज़िर ना हों तो फिर कानूनी तरीका यही होता है कि आपके वारंट जारी किए जाएँ और कानून जो है वो आपको मजबूर करे अपनी बिल्कुल ताकत के तंज़ीला, ये ज़ोर बड़ी पे कि अहम आप। तरीन बात करी है आपने। जिस तरीके से गिरफ्तार आज किया गया, टाइमिंग्स बहुत अहम है और इस गिरफ्तारी के बाद जो 150 से ज़ायद मुकदमात साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर दर्ज किए हुए हैं, उन पर भी तो असरअंदाज हुआ जा सकता है अब। देखिए, उन 150 मुकदमात की जो नोयत है वो मोस्टली ज़ाहिर है इमरान खान साहब जब भी सड़क पे निकले हैं, जब भी अदालत की तरफ आए हैं, तो वो बहुत सारी हंगामा आराई और वो सारा कुछ हुआ है। वो तो मुझे लगता है कि वो जो दहशतगर्दी की शिक्के हम शामिल करते हैं इस तरह के पर्चों में, वो तो पाकिस्तान में एक बड़ी बुरी रवायत है। इमरान खान हुँ। साहब भी इस शिक को इस्तेमाल करते रहे हैं और मौजूदा हुकूमत भी कर रही है। अनफॉर्चुनेट है कि हुकूमतें बदलती हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। लेकिन असल मामला ये है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है हुकूमत को कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेज़ हैं, अगर आप कानूनी और कानूनी माहिरीन से बात करें और कानूनी पहलुओं पर इसका जायज़ा लें, तो उन केसेज़ में बड़ा मेरिट है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं। उन केसेज़ में मेरिट के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब की नाअहली जो है वो लोगों को जो एक तबका उसको बड़ी वो बड़े पुरयकीन है कि नाअहली हो सकती है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब को मुसलसल अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। उनकी ज़मानतों में मुसलसल तोसीक़ हो रही है कि जब तक वो कहीं किसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक केसेस आगे चलेंगे नहीं, उन पे फर्द जुर्माइद नहीं होगी किसी मामले में, वो अपने सबूत पेश नहीं करेंगे, उन्होंने अपने आप को गलत या सही कहीं न कहीं साबित करना है। और मेरा ख़्याल है कि वो जितना डिले कर सकते थे अपने सारे केसेस में, वो जितना इल्तवा हो सकता था, जितना इमरान खान साहब को इस मामले में फ़ायदा हो सकता था, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद उनको इन केसेस को लटकाने का ज़्यादा मौका नहीं मिल सकेगा। और ये मैं कानूनी तौर पे कह रही हूँ क्योंकि या तो आपकी नीयत ये हो कि आपने, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो नैब के कवानीन के तहत मुकदमात बनते हैं, वो तो 20-20 साल चलते रहते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है आप उनको खोल लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो केसेस हैं ये हाल ही में बने हैं और इमरान खान साहब और ये जो मलिक रियाज को जो पैसे इन्होंने सेटलमेंट में, उन्हीं का जुर्माना उन्हीं के पैसों से अदा किया। वो उन्हीं का पैसा तो नहीं था, जब उन्होंने एनसीए के हवाले वो पैसा किया तो वो फिर पाकिस्तान का पैसा था, पाकिस्तान के खजाने में जमा होना था।
अब ये मामला बड़ा संगीन है। इमरान खान साहब की शख्सियत और उनके दावों को अगर आप देखें, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ उन्होंने अपनी जो सियासत है वो सारी की सारी सियासत करप्शन के खिलाफ नारे पे वो की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासी जो पहलू है आज की गिरफ्तारी के वो अहम है। मौजूदा हुकूमत को इसका नुकसान होगा, हालात काबू से बाहर होंगे तो उसकी भी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पे जाएगी। अमन अमान की सूरत हाल अगर पैदा होती है तो इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो मौजूदा हुकूमत पे जाएगी। और खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उनके हेल्थ के इश्यूज तो हैं। और अब आप देखिए कि ये अब बहुत सारा कुछ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, उनकी टांग पे जो जख्म है वो है या नहीं है, वो चल सकते हैं या नहीं चल सकते, अब ये सारे मामले जो हैं इनके ऊपर बहुत सारी मजीद सियासत करने की कोशिश होगी, जो कि नुकसानदेह है ऐसे पॉइंट पे जब इमरान खान साहब जो हैं अब वो तकरीबन अपनी तमाम जो टारगेट थे वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। इस वक्त वो फ्रस्ट्रेशन में थे। हुकूमत ने आज उनको गिरफ्तार करके उनकी जमात को नई ऑक्सीजन दे दी है कि वो दोबारा से मुजाहिरे करना शुरू हो जाएं, दोबारा से एहतजाज करने शुरू हो जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के हक में फैसला आया था। उनकी मर्जी का फैसला था 14 मई के इंतखाबात का, लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इमरान खान साहब अभी काफ़ी तौर पे आप कह सकते हैं कि वो एक लूजिंग एंड पे थे। उनको कोई भी उनका हदफ पूरा नहीं हुआ, ना उनको अर्ली इलेक्शन मिल रहे हैं, ना वो वापस असेंबलियों में आ पा रहे हैं। उन्होंने अपनी हुकूमतें अपने हाथ में से गंवा दी हैं। और ऐसे वक्त में जब तकरीबन उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो किस बात के ऊपर, अभी आपने देखा वो चीफ जस्टिस के साथ भी जैसी के लिए रैलियां निकाल रहे थे, तो वो एक उनको हुकूमत की तरफ से एक मौका मिला था कि वो प्रोटेस्ट करें। लेकिन आज हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और जवाब फराहम कर दिया है कि वो सड़कों पे आए। और वो जो अब आपको पता है मुआशी बदहाली का आलम जब होता है तो इस तरह की तहरीकों में बहुत सारे लोग ऐसे भी शामिल हो जाते हैं जो सियासी जिनके इश्यूज तो नहीं होते, लेकिन मुआशी बहुत सारे मसाइल होते हैं और वो ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो मुआशी रिलीफ देने में नाकाम है।